नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना वायरस देश के बड़े महानगर से होकर के अब गांव तक पहुंचने लगा है। पहले इस वायरस का दायरा बड़े शहर तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे करके ये वायरस अब गांव तक पहुंचने लगा है, जो बहुत ही चिंता की बात है। इस वायरस की पुष्टि सबसे पहले केरल में हुई थी, जहाँ एक शख्स चीन के वुहान शहर से आया था जो कोरोना से संक्रमित था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने देश के तमाम एयरपोर्ट पर विदेश से आने जाने वाले यात्रियों की जांच की व्यवस्था की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोरोना से संक्रमित थे, जो विदेश से आए थे, जिनकी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं थी और वो इंडिया में पहुंच चुके थे। लेकिन निजामुद्दीन मरकज का मामला जब सामने आया, तब जाकर के बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, क्योंकि निजामुद्दीन मरकज में बहुत सारे लोग विदेश से आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने देश के अलग अलग राज्यों से आए थे, जो उस मरकज का हिस्सा बने थे। इस मरकज का हिस्सा बनने के बाद ही बहुत सारे लोगों में लोग कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आनन फानन में देश को लॉकडाउन करने का फैसला किया। लगभग 40-45 दिन तक देश लॉकडाउन रहा। इस दौरान देश के तमाम राज्यों में मजदूर फंसे रहे, उनके खाने की व्यवस्था की गई। उनका काम बेशक बंद था, लेकिन खाने की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर की। लेकिन एक वक्त बीत जाने के बाद मज़दूरों को भी लगने लगा कि अगर ये लॉकडाउन लंबा खिंच जाएगा तो फिर उनका होगा क्या। तो बहुत सारे मज़दूरों ने अपने घर जाने के लिए हंगामा करना शुरू किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 1 मई को एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की, जिससे कि जो मज़दूर अपने घर जाना चाहते हैं वो घर जा सकते हैं। उस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बहुत सारे मज़दूर घर पहुंच चुके हैं। अब तक का एक आंकड़ा है कि लगभग 6-7 लाख से ऊपर मज़दूर हैं जो अपने अपने घर पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे मज़दूर अभी भी हैं जो अपने घर जाने के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे मज़दूर ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो सड़क के माध्यम से अपना घर के लिए निकल गए। बहुत सारे लोग हैं जो पैदल अपने घर के लिए निकले हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरी कोई व्यवस्था करके घर पहुंच गए हैं। जो लोग सड़क के माध्यम से या फिर दूसरे व्यवस्था के माध्यम से घर पहुंचे हैं, उन्होंने अभी तक कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। अगर इनमें से कोई अगर मज़दूर कोरोना से अगर पीड़ित पाए गए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांव में जो लोग हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि गांव अभी तक कोरोना के संक्रमण से बिल्कुल बचा हुआ था। जो लोग ट्रेन से घर पहुंच रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन से पहुंच रहे हैं, जो जिस स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, वहाँ के मज़दूरों को ट्रेन से उतरने के बाद ही उसे क्वारंटीन सेंटर में भेज रहा है। तो जो ट्रेन से जो मज़दूर घर पहुँच रहे हैं वो अभी उनके बारे में वो सुरक्षित हैं। लेकिन जो लोग सड़क के माध्यम से घर पहुंच रहे हैं, या फिर बस से या फिर दूसरे किसी टैक्सी के माध्यम से जो चोरी छुपे घर पहुंच रहे हैं, जो बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, चुपचाप घर पहुंच जा रहे हैं, इनमें से अगर किसी एक भी शख्स को अगर कोरोना होगा तो गांव में कोरोना फैल जाएगा। तो अब इस चीज़ को मानना पड़ेगा गांव के लोगों को भी कि अब वो कोरोना उनके आसपास है, और कोरोना से बचने के लिए उनको तमाम एहतियात की ज़रूरत है। जो प्रधानमंत्री भी बार बार कह चुके हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क यूज़ करें। अगर मास्क नहीं है तो गमछा लगाएं। तो गांव के लोगों को भी अब जो दूसरे राज्यों से गांव पहुंचे हैं उनसे दूरी बना करके रहना पड़ेगा, और बाकी तमाम लोगों से भी दूरी बना कर रहना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो भी कोरोना की जद में आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गांव के तमाम लोग हैं जो अब खुद को सुरक्षित रहने के बारे में सोचें, क्योंकि कोरोना उनके पास तक पहुंच गया है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।